शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सबते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है। सब तो पहला आई हुई सारी संगत को 11वीं रोज़ दी बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। और अज इस 11वीं रोज़ ते असीं सत्संग की शुरुआत करिए तो उस तो पहला अज असीं ये तुहानूं कहना चाहांगे कि असीं चाहते हैं कि अज दे सत्संग की शुरुआत अपने मालिक दे उस परमात्मा प्रभु दे शुकराने तो होवे। कद तो होवे? शुकराने तो। ठीक है, इंसान के जीवन च कई परेशानियां होणगियां, कई तकलीफां होणगियां, कई दुख होणगे, पर अज असीं उन्हां परेशानियां नूं, उन्हां तकलीफां, उन्हां दुखां नूं भुला के एक पासे रख के अपने मालिक का शुकराना करना है, अपने मालिक का धन्नवाद करना है। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण कोई कहेगा कि मेरे जीवन दे विच बड़ी परेशानी है, मेरा काम नहीं चलता, मेरा कामकार नहीं चलता, या मेरे गोडे नहीं चलते। समझते हो कि नहीं? हुण ठीक है, कामकार नहीं चलता या कोई होर चीज़ नहीं चलती, पर साडा अगर देखा जाए ये श्वास तो चल रहा है ना, ये दिल की धड़कन तो चल रही है कि नहीं? इसलिए ये दिल की धड़कन जो चल रही है ये वास्ते ही अपने मालिक का शुकराना कर लीए। ये जो श्वास चल रही है इन्हां वास्ते ही अपने मालिक का शुकराना कर लीए। क्योंकि अगर इंसान अपने जीवन च शुकराने की आदत बना लेंदा है, अपने मालिक का शुक्र करने की आदत बना लेंदा है, तो जिन्ना ज़्यादा इंसान के जीवन च शुकराना, धन्नवाद की भावना, ग्रैटिट्यूड बढ़ता चला जाता है, उन्नियां उहदियां रहमतां भी इंसान के जीवन च वधदियां चलियां जांदियां है। हुण बंदा ये तो देखता कि मैनूं आह चीज़ नहीं मिली या मैनूं वो चीज़ नहीं मिली। हुण जो नहीं मिलिया उहनूं छड्डिए, तो जो सानूं मिलिया होया है कम से कम उहदे वास्ते ही अपने मालिक का धन्नवाद कर लीए, शुकराना कर लीए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जीवन वास्ते सब तो जरूरी है ना, जो जीवन की जरूरत है, वो परमात्मा ने तुहानूं बिना मंगिया ही दिता होया है। बोलो समझते हो कि नहीं? जीण वास्ते हवा कितनी जरूरी है, वो वास्ते बंदे ने कुछ किया, वो कुदरत ने सानू, वो मालिक ने पहले ही सानू दिती हुई है। ये दिल का धड़कना जरूरी है, श्वासां का चलना जरूरी है। यानी अगर तुसी गौर नाल देखो तो जीवन वास्ते जो जरूरी है ना, वो तो बिन मंगे ही परमात्मा ने सानू दिता है। बाकी जिन्हां दी गल बंदा करदा मेको है नहीं, मेको है नहीं, वो शरीर की जरूरत नहीं है, वो बंदे दी इच्छावां है। और जरूरत तो सब दी पूरी हो जाती है, पर जिहड़ियां इच्छावां है ये तो बड़े बड़े राजियां महाराजियां दियां भी पूरियां नहीं होंदियां। इसलिए तो सिकंदर वर्गा बादशाह, ਉਹਦੇ कोल इड्डी वड्डी सल्तनत सी, पर फिर भी ਉਹਦੀ इच्छा पूरी नहीं हुई। ਉਹਦੀ इच्छा की सी, मैं पूरी दुनिया जितनी है, भी जिन्ना तेरे को है ਉਹਦਾ आनंद लै, सबर कर, शुक्र कर, पर नहीं इच्छावां। सो जरूरत अगर देखी जाए तो जरूरत परमात्मा पशुआं, पंछियां, चिड़ियां, कावां दी, कीड़े मकोड़ियां दी भी पूरी कर दिंदा है। पर जे इच्छावां देखियां जान तो जब भी इंसान के जीवन च तकलीफां, दुख आते हैं तो उहदियां इच्छावां करके आते हैं। इसलिए असीं इत्थे की दसना चाहते हैं कि अगर तुसीं जो तुहाडे कोल है उत्ते नज़र रखो और उहदे वास्ते अपने रब का शुक्र करो, तो याद रखो जो अज तुहाडे कोल है अगर उहदे वास्ते शुक्र करोगे तो जो नहीं है वो भी तुहानूं मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो अज है अगर उहदे बारे शुक्र करने की बजाय जो नहीं है उहदी शिकायत करते चले जाओगे तो फिर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये गल याद रखना। ताही तो असीं दसिया है कि बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ने एक बड़ी प्यारी लाइन कही है कि जिनके पास है उनको और दिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो है। बड़ी हैरानी की गल है, जिन्हां कोल नहीं है उन्हां कोलों वो भी ले लिया जाना है जो उन्हां कोल है, तो जिहदे कोल है उन्होंने होर दिता जाएगा। कमाल की गल है। इसका मतलब की है? तो यदा मतलब यही है कि जिहदे कोल प्रेम है, विश्वास है,
ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋਗਾ ਰਹੂੰਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਔਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਫਕੀਰ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹਸਨ, ਐ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੂਈ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਿਪ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ,
हिम्मत ना हारिए, शिकवा शिकायत ना करिए, बल्कि उत्थे भी अपने रब का शुकराना करिए। क्योंकि जदों वक्त गुजरना है तो फिर कई बार वो चीज़ उस वेले समझ नहीं आती, पर जदों वक्त गुजरता है तो फिर इंसान को पता लगता है कि इच भी मेरा फायदा ही सी। समझ आ रही है कि नहीं? जदा कई बार दसीदा है कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में। खुदा यानी परमात्मा, पीर यानी गुरु। जदा कई बार दसिया कि पीर का मतलब गुरु ही होता है, कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ खुदा से मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ये समझ लो ना कि अगर असी कुछ मंगते हैं वो चीज सानू नहीं मिलती तो फिर निराश ना होइए, उदास ना होइए। अपने रब ते, अपने मालिक ते यकीन रखिए कि हो सकता मैं छोटी जी चीज़ मंग रहा तो परमात्मा ने मैनू बड़ी देनी होवे। मैं छोटी जी चीज़ पिछे दौड़ रहा तो उन्हें पता नहीं मेरे बारे की बड़ा सोचा है। बोलो समझते हो कि नहीं? इनू इदा समझ लीए दुनियावी मिसाल दे नाल कि एक बच्चे का जन्मदिन होवे, बाप बड़ा अमीर है तो बाप सोचता इनू कीमती गड्डी देनी है, तो बच्चा बाप दे कोल जाता है, पिता जी अज मेरा जन्मदिन है, मैनू साइकिल दे दिओ। तो बाप कहता कमाल की गल है, साइकिल मंग रहा है, मैं ये बारे गड्डी सोची हुई है। तो पिता कहे नहीं बेटा तेनू साइकिल नहीं देनी, तो बच्चा रोना रोना जिहा मूँह बना के चला जाए कि लै साइकिल मंगी सी तो मेरे बाप ने मैनू वो साइकिल नहीं दी। और उन्होंने मूर्ख नू की पता मैं साइकिल मंग रहा तो मेरे बाप ने तो बहुत बड़ी चीज़ मेरे वास्ते सोची हुई है। पता कदों लगता है जदों शाम होंदी है, पिता आवाज़ मारता है तो बेटा दुखी जिहा, परेशान जिहा, निराश जिहा बाहर आता है, क्योंकि मैं साइकिल मंगी सी, मेरे डैडी ने मैनू साइकिल नहीं लैके दी। इसलिए दुखी जिहा जदों बाहर आता है तो बाप उहदे हत्थ च एक सरप्राइज गिफ्ट दिंदा है, यानी एक डब्बी दिंदा है। और जदों बच्चे नू कहंदा नू खोल, बच्चा खोलदा तो चो गड्डी दी चाबी निकलती है, कहंदा बेटा बाहर देख। जदों बाहर देखदा है तो हैरान रह जाता है कि मैं तो साइकिल मंगिया सी और मेरा पिता इन्ना मैनू प्यार करता, इन्हें एड्डी वड्डी गड्डी लै दी। कितनी खुशी होंदी है। हुण उहनूं पछतावा हो रहा है कि सारा दिन मैं एवें दुखी बैठा रहा, सारा दिन मैं एवें अपने बाप नूं कोसदा रहा, सारा दिन मैं अपने बाप बारे बुरा ही सोचता रहा कि मैं मंगिया सी बाप ने दिता नहीं, पता नहीं मेरा डैडी मैनू प्यार नहीं करता, पता नहीं मेरा डैडी मैनू मुहब्बत नहीं करता, पता नहीं मैं ही मुंडा या किसी होर दा। कई बार बच्चे के मन च भी आ जाती है कि जिहड़ा मेरी गल नहीं मानते, पता नहीं मैं किन्ना अपने बाप बारे बुरा सोच रहा सी, पर मेरा बाप तो चंगा ही बड़ा है कि मेरी सोच तो 1000 गुणा ज्यादा। क्योंकि कित्थे साइकिल जिहड़ी हज़ारां चानी सी तो कित्थे कार जिहड़ी लखां दी है, वो मेरे बाप ने तो मैनू 1000 गुणा ज्यादा चंगी चीज़ तोहफे दे दी। मेरा तो बाप ही बड़ा चंगा है। पर यह पता कदों लगता जदों टाइम आंदा है। हुण यही चीज़ असीं तुहानूं भी समझाना चाहांगे कि जिस पिता ने, जिस परम पिता परमात्मा ने, जिस मालिक ने सानू दुनिया ते भेजिया, वो कोई छोटी ताकत नहीं है, वो कोई छोटी ताकत नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। तुसी सिर्फ अपने अज दे इस पल नू देख रहे हो, पर वो ताकत तुहाडे पूरे जीवन नू देख रही है। समझदे हो कि नहीं? तुसी अज नू देख के सवाल करदे हो कि रब्बा मैनू अज आ मिल जाए तो मैं सुखी, पर वो पूरे जीवन नू देखदा है कि जे वो मंग रहा है, जे नू दे दिता जाए तो आने वाले समय च ना दुख ही पाना है। इसलिए वो पिता रोक दिंदा है, वो पिता रोक दिंदा है और उस चीज की तैयारी करता है, उस चीज का इंतजाम करता है जो साडे जीवन वास्ते अच्छी हो। इसलिए फिर कहांगे कि अगर खुदा से मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो समझ लो जे मंगीए नहीं मिलता तो मेरे मालिक ने कोई इस तो भी बेस्ट। क्योंकि जरा दसो सानू कि तुहाडी बुद्धि ज्यादा है, अकल ज्यादा है, ओहदी अकल ज्यादा है? जवाब देना सानू। गुरबाणी में भी आया ना कि तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी। राम कि मेरी मत तो बड़ी थोड़ी जी है, तो वही गल है कि जिदा पहाड़ के सामने राई का दाना रख दी, हाले राई का दाना भी एक औकात है ओदी, पर जिथे रब की गल आती है वो मुरे बंदा तो है ही शून्य।
फिर जिथे एडी वड्डी मत, एडी वड्डी अकल, एडी वड्डी बुद्धि काम कर रही होवे, उत्थे जरा सोचो इंसान की छोटी जी बुद्धि ने की कर लेना है। इसलिए इंसान की छोटी जी बुद्धि उन्ना की सोचती है जिन्नी को दी समझ है, पर वो ब्रह्मांड यानी परमात्मा प्रभु जो ब्रह्मंडा का दाता है, वो उन्ना सोचता है जिथे तक इंसान की या कह लो पूरी मनुष्यता की सोच मिलकर भी नहीं पहुंच सकती। जिन्ने भी दुनिया ते इंसान है ना, जो सारे दे दिमागां नूं इकट्ठा कर लिया जाए, फिर भी ये सारे दे दिमाग मिलकर भी उत्थे तक नहीं पहुंच सकते जिथे तक वो एक समर्थ है। समझते हो कि नहीं? इसलिए असीं एक सवाल पूछना है तुहानूं, सोच समझ के जवाब देना। दो प्रकार का मन हुंदा है, एक हुंदा बच्चा मन या बांदर मन कह लो या ना समझ मन कह लो, और एक हुंदा समझदार मन, ज्ञानी मन। हुण तुहाडा मन किहड़ा है जरा समझना, वाकई ज्ञानी है। चलो हुणे ही टेस्ट लेंदे फिर पता लग जाएगा कि तुहाडा बच्चा मन है, ना समझ मन है, या तुहाडा वाकई समझदार मन है, ज्ञानी मन है। हुण असीं बच्चा मन किहनूं कहांगे या असीं ना समझ मन किहनूं कहांगे, और समझदार ज्ञानी मन किहनूं कहांगे? जरा हुण समझना सारिਆਂ ने। बच्चा मन इसलिए असीं कहा इत्थे कि तुसीं एक बच्चे नूं 100 रुपए का नोट दे दिओ, एक बच्चे नूं 100 का नोट दे दिओ, उहनूं 100 की वैल्यू का पता नहीं है। वो दुकान पर जाएगा तो दुकानदार ने देखना बच्चा है, हाथ 100 रुपए का नोट है, हाँ बेटा की लेना है? अंकल मैनूं वो चॉकलेट चाहिए है। हुण चॉकलेट ले ली, बच्चे की पसंद की चॉकलेट है, तो दुकानदार ने 100 रुपया लिया, बच्चे ने पूछा किन्ने दी? बस बेटा 100 रुपए की हैगी 10 रुपए की, पर बच्चे नूं उहदी वैल्यू नहीं पता कि 100 की वैल्यू की है। हुण बच्चे नूं उहदी मनपसंद चीज़ मिल गई तो कीमत उन्हें 10 गुणा ज़्यादा दे दी, लैके तुर पिया। बच्चा बड़ा खुश है, मैनूं मेरे पसंद की चीज़ मिल गई, पर यह भुल गया कि चीज़ मैनूं मिली किस कीमत से है। मैं यदी 10 गुणा ज़्यादा कीमत दी है, कितने 10 रुपए की सी, मैं 100 दिता। यदा मतलब चीज़ तो मेरी मैनूं मिली, पर मैं किते ना किते घाटे च भी रह गया। हुण जिहड़ा घाटे नूं समझ लवे वो समझदार मन है, तो जिहड़ा घाटे नूं ना समझे उहनूं बच्चा ना समझ मन कह सकते हैं। समझदे हो कि नहीं? हुण अज जरा गौर करना, अज तकरीबन कोई विरला ही है जिहदा समझदार मन हुंदा है, ज्ञानी मन हुंदा है, नहीं तो सारे बच्चे मन दे नाल, ना समझ मन दे नाल जी रहे। क्योंकि अज इंसान भी अगर गौर नाल देखिया जाए तो जिद्दां एक बच्चा अपनी खुशी की चीज़ लैण वास्ते उहदी बहुत बड़ी कीमत चुका दिंदा है, और उहनूं पता भी नहीं हुंदा कि मैं किन्ने घाटे च रह गया। बोलो समझदे हो कि नहीं? अज इंसान भी तो यही कर रहा है। हुण किहड़ा किहड़ा बच्चा मन है जरा समझना। जिसले अमृत वेला हुंदा है, अमृत वेला टाइम हुंदा है ध्यान करन दा, बंदगी करन दा, परमात्मा दा सिमरन करन दा। सिमरन करके बंदगी करके इंसान अपने रब दीयां रहमतां दे नेड़े हो सकता है। वो रहमतां दे नेड़े जिहदी कीमत ही कोई नहीं है, अनमोल है। पर उस वेले बंदा की चुनदा है? बंदा कहंदा लै 2 घंटे होर सौ लैंदा। हुण असीं 2 घंटे की नींद नूं पूरा करन दी खातर किड्डी वड्डी रहमत नूं गवा दिता। ये बच्चा मन नहीं तो होर की है कि जिन्हों वो कीमत का ही नहीं पता कि अगर ये 2 घंटे मैं सिमरन कर लैंदा तो मेरी आत्मा दी, मेरे जीवन की मंजिल ही कुछ होर होनी सी। समझदे हो? हुण चुनाव की कीता? ध्यान का चुनाव नहीं किया, अपने मालिक की बंदगी का चुनाव नहीं किया, सिमरन का चुनाव नहीं किया। चुनाव कर लिया यार थोड़ा होर सो लेंदे, ठंड बहुत है या गर्मी बहुत है या मौसम इदा है, हाले थकावट है, थोड़ा होर। चुनाव जो असीं वो चीज़ का करते हैं, वो चीज़ नूं त्याग के जो बड़ी कीमती है, तो उन्हें बच्चा मन कहा जाता, ना समझ मन कहा जाता है। कि इसी तरह जिदा एक पासे हीरे होण और एक पासे कंकर पत्थर होण, या इदा समझ लो कि एक पासे कुछ मेवे है, बादाम है, गिरियां है, और दूजे पासे हीरे है। हुण बंदा हीरियां नूं छड्ड के बादामां नाल मुट्ठी भर लैंदा है, तो बादाम ठीक है काम आउणगे खाण दे, पर जो हीरियां ने उहदे जीवन नूं कीमती बना देना सी, उहनूं गरीब तो अमीर बना देना सी, वो चीज़ बादाम नहीं कर सकते। समझदे हो कि नहीं? एक मिसाल दे रहे हैं तुहानूं। हुण इसी तरह हुण जरा गौर करना, बच्चा मन की करता है जदों इंसान चुनाव करता है नशा करन दा, मैं नशा करना है। हुण जरा गौर करना, फर्ज करो कोई सिगरेट पींदा, कोई बीड़ी पींदा, कोई शराब पींदा है, कोई चिट्टा, कोई काला पीला जो भी है। समझदे हो कि नहीं?
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਆਉਂਦੀ ਮਾਲ ਕੋ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ 300 ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 300 ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 500 ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 1000 ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 1000 ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ 300 ਜਾਂ 500 1000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਅਨਮੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ 100 ਚ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 1000 ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ, 2000 ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ, 500 ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ 500 ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 500 ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੋਫੀਆਂ ਕਈ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, 500 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਆ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਮਝ ਮਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਨਮੋਲ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। हजरत उस्मान गनी जो कि मुहम्मद साहब तो बाद तीसरे खलीफा बने। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।